पिछले एपिसोड में हमने पुराण पढ़ाया था, पुराण के बारे में जानकारी दिए थे। और आज नेक्स्ट है, आज का एपिसोड मनुस्मृति। मनुस्मृति और नारद स्मृति के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप अगर नए हैं, पहली बार अगर आए हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। मनुस्मृति जो है ना, ये शुंग काल का ग्रंथ है। आपको मैं बता दूं इसको मैंने एग्जाम्पल के तहत कि मनुस्मृति और नारद स्मृति। ठीक है, नारद स्मृति जो है ना, गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है, यानी गुप्त वंश के संस्थापक हुए श्री गुप्त। तो श्री गुप्त के समय में जो जैसा चल रहा था, अगर उनके जीवन में जो भविष्य में चल रहा था, उस समय क्या था, कैसे था, अगर उस समय की जानकारी चाहिए तो आपको नारद स्मृति का अध्ययन करना होगा। ठीक है, और अगर आपको मनुस्मृति का ज्ञान चाहिए तो शुंग काल का समय ग्रंथ है। अगर शुंग काल का भी अगर जानकारी चाहिएगा, शुंग काल के संस्थापक जो थे ना, पुष्यमिति शुंग वंश के संस्थापक, तो उस समय की अगर जानकारी चाहिए तो आपको मनुस्मृति पढ़ना होगा। तो मनुस्मृति और नारद स्मृति में क्या लिखा है, तो हम आपको लुसेंट के तहत आपको एग्जाम्पल में बताएंगे। ठीक है, लुसेंट में पढ़ लेते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, नहीं, हमारे पास आ गए हैं, सही किए हैं, हम आपको अच्छा से सिलेबस पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं। देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, देखिए मनुस्मृति जो है ना, ये इतना कठिन है कि समझिए कि मरने के बराबर है। ठीक है, मनुस्मृति क्यों लोग चाह कर भी नहीं पढ़ना चाहता है, जानते हैं क्या है उसका खासियत? अगर मनुस्मृति अगर लगा दिया जाए ना भारत में मनुस्मृति, तो समझिए कि 30% साल भर में 30% महिलाओं का सत्यानाश हो जाएगा, मर जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में सीधा सीधा लिखा हुआ है, साफ स्पष्ट में, कि जो औरत उसकी पति मर जाती है तो उसी समय उसका सती होना तय है। तो बताइए आजकल के जमाने में कितना लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, कितना एक्सीडेंट होता है, बताइए वो लोग कहाँ जाता है? सब चल जाएगा, दूगो चीता लगेगा, एगो नहीं दूगो चीता पर सुलाना पड़ेगा। बताइए, तो देखिए, तो ये है, बताइए, छोड़िए, बहुत इसमें कहानी है। ठीक है, आपको और बताएंगे। देखिए, और महादेव क्या कहते हैं, इसी में आता है आपको अथर्ववेद के बाद पुराण के बाद में आपको मनुस्मृति के बाद में जो जितना भी जो चीनी लेखन थे, अरबी लेखक थे, सब इसी के तहत आता गया जाता है। उसी सन में देखिए लिखने वाले ने अच्छे से लिखा है ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई करने में कोई आपको संकोच ना हो, फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अर्थशास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं, उनका लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का 2-3 नाम है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। बताइए, 3 नाम है अर्थशास्त्र के लेखक, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो आपसे पूछा जाएगा सवाल में कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, विष्णुगुप्त, कभी चाणक्य, कभी वो क्या कहते हैं कौटिल्य। तो आपको ये तीनों याद करना पड़ेगा, कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त, तभी जाके आप कहीं ना कहीं घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब बताते हैं आपको जैन धर्म के बारे में बताते हैं। जैन धर्म का जो प्रारंभिक जो कल्पसूत्र से ज्ञान होता है, वो जैन धर्म के बारे में बुक के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो कल्पसूत्र जो है वो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अब बताइए, कल्पसूत्र जो है ना,
अगर जैन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना है तो आपको कल्पसूत्र पढ़ना पड़ेगा। कल्पसूत्र में बताते पूरा उनका जीवन का वर्णन लिखा गया है। ये जो लुसेंट है ना, लुसेंट आपको याद दिलाता है, झलक बताता है, ताकि आप उसके जरिए ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि झलक भगवान का झलक किस तरह बताया गया, और रामायण दिखाकर महाभारत दिखाकर झलक दिखाया गया कि नहीं, उसी की झलक लुसेंट है। तो लुसेंट भी एक झलक है, आप इसके जरिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए महावीर पढ़ लिए, महात्मा बुद्ध। देखिए महात्मा बुद्ध का भी है ना, उनका पूर्ण जन्म का भी कहानी वर्णित है। जानते हैं किस पुस्तक में? जातक। जातक भी है ना, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। उनका पुनर्जन्म का कहानी उसमें वर्णित है। प्लीज आप लोग को कह दो कि एक बार जरूर किताब पढ़िए, किसी का हो तो लेकर पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूरी। जातक बहुत मस्त किताब है। ठीक है, देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम कलहन के द्वारा किया गया था। अब कलहन के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से मिलता है। देखिए अब यहीं से शुरू होता है हिस्ट्री का पन्ना। ठीक है, जिसको याद करते करते आ जाता है बच्चों का याद नन्ना। ठीक है, यहीं से शुरू होता है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है ना, कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलता है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना है तो राजतरंगिणी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, चचनामा, एक पुस्तक का नाम है चचनामा, जिसका लेखक है अली अहमद। ठीक है, उसमें सुरक्षित है। अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। ठीक है, इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युग की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्रदान होती है। कात्यायन की गर्गी साहित्य एवं ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। देखिए इतना हम आपने पढ़ा दिए, आपको हम इतना बता दिए, और कल का एपिसोड में विदेशी, उस समय जब विदेशी आए, विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी हम आपको कल के एपिसोड में बताएंगे। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।